वेलकम टू प्रकाश मैथ एडुकेशन। प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल से आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत। आदरणीय दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का जो हमारा सीरीज चल रहा है, आज उसका पार्ट भाग दो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने और आशा करता हूँ कि यह पार्ट 2 आप लोगों को पसंद आएगा। तो एक बार मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 रुक्मणी पब्लिकेशन द प्लेटफार्म का 3200 का सीरीज चल रहा है। 3200 का सीरीज एनटीपीसी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी का मैं चला रहा हूँ। आज पार्ट 2 21 नंबर क्वेश्चन से ले रहे हैं। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन से देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि जानवी ने 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेता है और 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। मतलब उसमें टोटल जो है जानवी कितना राशि उसको देगा, रिटर्न करेगा। मतलब इसमें आपको मिसधर निकालना है। मिसधर निकालना है तो निकाल दीजिए। सबसे पहले तो जो जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। तब क्या दिया है, P बराबर 1,25,000, 1,25,000 और R बराबर 8% और N समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है, इसमें ब्याज छमाही नहीं होता, वार्षिक होता है। ठीक है, ब्याज वार्षिक होता है इसलिए छमाही नहीं होता है, इसलिए छमाही का कोई चर्चा नहीं है। अगर छमाही रहता तो दर आधा और समय दूना हो जाता। यहाँ वार्षिक हो रहा है तो अब A बराबर सूत्र होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर n तो बराबर P आपको दिया हुआ है 1,25,000 इंटू 1 प्लस R कितना दिया है 8 बटा 100 पावर 2। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पचीसन 100। ठीक है, तो 1,25,000 रहने देंगे, गुने 25 और 2 27 बटा 25 पावर 2 है तो 2 बार लिख दीजिए 27 बटा 25। ठीक है, 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 100 और 3 जीरो उतरेगा 1 2 3। फिर 25 से काट दीजिए, 25 दूना 50 और 2 जीरो उतर जाएगा 1 2, मतलब 200। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 200 गुने 27 गुने 27 इतना बच रहा है। तो इसको आप पूरा को गुना कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा 14,000 1,45,800 1,45,800। ठीक है, 1,45,800 देख लीजिए किस में है, 1,45,800 विकल्प नंबर A। तो A हो गया आपका आंसर, 1,45,800 रुपया। ठीक है दोस्तों, लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, ये PQ, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये PQ है, ये PQ और QR ये वाला, ये आधार, ये PQ हो गया लंब, PQ हो गया लंब, समकोण त्रिभुज है। और QR दिया है 8 सेंटीमीटर, PQ दिया है 6 सेंटीमीटर, QR 8 सेंटीमीटर और PQR ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये 90 डिग्री है। Q कोण 90 डिग्री है तो PR का मान ज्ञात करना है। मतलब ये वाला जो ये है,
ये मान ज्ञात करना है, मतलब एच कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो इसमें ये समकोण त्रिभुज है और आपको पी आर का मान ज्ञात करना है। तो पी आर बराबर मतलब कर्ण, पी आर क्या हुआ, कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर। तो लंब की भुजा है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर और जोड़ क्यू आर मतलब आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, यही पी आर का मान ज्ञात करना है। पी आर मतलब कर्ण। तो कर्ण को एस से सूचित करते हैं। कर्ण बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होल अंडर रूट। तो बराबर पी क्यू का मान आपको दिया हुआ है 6 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का मान भी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो 6 6 है 36 और प्लस 8 64, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा रूट अंडर 100 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 100 का वर्गमूल 10 मतलब 10 सेंटीमीटर सीएम। 10 सेंटीमीटर हुआ आपका आंसर, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी लेते हैं तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 लोग अपने दोनों हाथ से लिखते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते, मतलब इसमें यह निकालना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते। टोटल व्यक्ति कितना है 50। तो आप एक क्या कीजिए, वेन आरेख बनाइए, इधर लिख दीजिए दाएं हाथ से, ये जो है दाएं हाथ से लिखने वाला है और इधर बाएं हाथ से। ठीक है, इधर दाएं हाथ इधर बाएं हाथ। और इसमें क्या है, अच्छा इस टाइप का जो प्रश्न रहता है ना, तो इसमें पहले आप जो दोनों में कॉमन है, दोनों हाथ से कौन लिख रहा है, कितना है 2 जो है 2 ऐसी संख्या है जो दोनों हाथ से लिख रहा है, मतलब 2 आदमी ऐसा है जो दोनों हाथ से लिख रहा है। ठीक है, तो उसको पहले लिखिए। दो व्यक्ति ऐसा है जो दोनों हाथ से लिख रहा है। अच्छा 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखता, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 18 है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 18 है, जबकि 2 हम लिख दिए हैं, तो केवल अगर दाएं हाथ का निकालना रहे, केवल दाएं हाथ का, तो 2 तो लिखा गया है। तो अब इसमें कितना हो जाएगा 16 व्यक्ति केवल दाएं हाथ से लिखेंगे, क्योंकि टोटल ये जितना है ये टोटल दाएं हाथ से लिख रहा है। तो 2 व्यक्ति तो लिखा गया है, क्योंकि 2 व्यक्ति दोनों हाथ से लिखता है। तो केवल दाएं हाथ से जो निकालेंगे तो 16 लिखेंगे, तभी ना दीजिए दोनों मिलके 18। अब देखिए इसमें केवल बाएं हाथ से निकालेंगे तो 2 तो लिख दिए हैं, लेकिन टोटल है 26, जबकि 26 में से 2 लिखा गया है। तो केवल बाएं हाथ से कितना हो जाएगा 24, तभी ना 24 और 2 26, 16 और 2 18। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल है बाएं हाथ से, तो टोटल बाएं हाथ से है 26, जिसमें से 2 जो है दोनों हाथ से लिखा गया है। तो यहाँ केवल बाएं हाथ से लिखेंगे तो वो 24 ही रहेगा, 24। ठीक है, अब आपको ये तीनों मान, ये और ये 3 मान है, मतलब दाएं हाथ से, और ये बीच वाला जो है दोनों हाथ से, और ये बाएं हाथ से 3 मान उपलब्ध है और टोटल व्यक्ति है 50। तो कह रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो लिख नहीं सकते, तो लिखेंगे लिख नहीं सकने वाले व्यक्ति, लिख नहीं सकने वाले व्यक्ति की संख्या। ठीक है, बराबर टोटल जितना व्यक्ति है उसमें से
जो जो जैसे लिख रहा है उसको घटा दीजिए। 16 केवल दाएं हाथ से लिख रहा है तो 16 प्लस 2 दोनों हाथ से लिख रहा है, और 24 प्लस 24 बाएं हाथ से, केवल बाएं हाथ से। ठीक है, मतलब 16 केवल दाएं हाथ से, 2 दोनों हाथ से, और 24 केवल बाएं हाथ से, केवल केवल। तो बराबर 50 आ घाटे, ये तीनों को जोड़ दीजिए। 6 4 10 आ 2 12, और ये हो जाएगा 2 आ 1 3 आ 1 4, 42। अब 42 में से ही 50 में से 42 घटेगा तो 8। यही 8 व्यक्ति जो है आपका ऐसा है जो इस समूह में, 50 व्यक्तियों के समूह में 8 व्यक्ति ऐसा है जो लिख नहीं सकता, बिल्कुल ही लिख नहीं सकता। मतलब विकल्प नंबर ए। वेन आरेख से समझ के आप आसानी से बना सकते हैं, समझिए, और वीडियो को थोड़ा रोक के उसको बढ़िया से समझ के फिर बना लीजिए। ठीक है, मैं बढ़िया तरीक़ा से उसको समझा दिया हूँ। इसमें केवल पहले निकाल लेना है, केवल निकालना है। ये टोटल 18 दिया है, ये 18 लोग अपने दाएं हाथ से टोटल, और ये 26 लोग टोटल बाएं हाथ से। तो ये 2 पहले लिखा गया है तो घट जाएगा, केवल के लिए 2 घट जाएगा दोनों में। उसके बाद फिर 50 में से घटा दीजिएगा। लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। ठीक है, दूध और चाय दोनों पीने वालों की संख्या आपको निकालना है। तो इसमें दूध और चाय कितने पीते हैं ये निकालना है। तो आप जो है कितने छात्र दूध पीते हैं, 24 छात्र दूध पीते हैं, प्लस कितने छात्र चाय पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, प्लस और कितने छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, तो 8 छात्र। अब तीनों को जोड़ दीजिए। 8 8 16 आ 4 20, 2 2 4 आ 2 6। अब 60 में से आप 54 को घटा दीजिए, 54 छात्र। तो कितने छात्र दूध और चाय पीते हैं यही आपका निकल जाएगा। 60 में से 54 घटा दीजिए, तो 60 में से 54 घटेगा तो 6। अतः 6 छात्र ऐसे हैं 6 छात्र ऐसे हैं जो 6 छात्र ऐसे हैं जो दूध व चाय दोनों पीते हैं। दूध व चाय दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं। देखिए, ये 54 छात्रों की कक्षा में इतना 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो ये 24 छात्र, 28 छात्र और 8 छात्र तीनों को जोड़ दीजिए तो 60 होता है। उसमें से 54 छात्र घटा दीजिए तो यही हो जाएगा वो जो बचेगा। अतः 6 छात्र जो दूध व चाय दोनों पीते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न, 25वां नंबर। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का द प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 3200 का सीरीज चल रहा है, और प्रकाश मैथ एडुकेशन के चैनल से मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, अगला प्रश्न है 25वां नंबर। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे किससे और 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालना है आपको। औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल बराबर मतलब कुल दूरी। चाल बराबर होता है ना दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो इसमें कुल दूरी निकाल लेंगे आ कुल समय, कुल दूरी आ बट्टा कुल समय, यही औसत चाल निकल जाएगा। तो बराबर कुल दूरी तक, पहला दूरी कितना है 8 किलोमीटर, तो 8 प्लस
दूसरा है 4, तो +4 अब बट्टा। अच्छा, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो इसमें 2 समय निकलेगा, तो एक हो जाएगा 8/15 प्लस फिर दूसरा समय 4/20। देखिए औसत चाल निकालना है, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय, तो इसमें कुल दूरी या बट्टा कुल समय, कुल दूरी कुल समय बट्टा में। तो पहला दूरी है 8, तो 8 +4 बट्टा कुल समय, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है, पहला 8/15 और जोड़ दूसरा है, दूसरा होगा 4/20। ठीक है, तो बराबर यहाँ 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 8 4 12 बट्टा ये हो जाएगा 8/15 जोड़ 1/5, तो लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम हो जाएगा 15, तो 8 प्लस 5 तिया 15 3, तो 12/11/15, तो ये हो जाएगा 12 गुने 15/11। ठीक है, 12 गुने 15/11, तो 15 और 12 को गुना कर दीजिए। 15 12 को गुना करके देख लीजिए कितना होता है। 15 12 15 दूना 30, 15 एकन 15, तो 0 5 3 8 180/11, तो बराबर 180/11। 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 एकन 11 7, 11 एकन 11 7, 11 छक 66, 66 4 70, तो 4 11 तिया 33 3 6, मतलब 16.36 किलोमीटर। 16.36 किलोमीटर। भाग दे के देख लीजिए। 66, ठीक है, 16.36 किलोमीटर। ठीक है, सही है, विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी। लेते हैं अगला प्रश्न, 26वां नंबर। 26वां नंबर आपके स्क्रीन पर। जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 1440 रुपया और लाभ 20%। देखिए जो दिया है ना वो लिख दीजिए। विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 1440 रुपया और लाभ दिया है 20%। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 प्लस लाभ। अगर यहाँ लाभ रहेगा तो लाभ, हानि रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाता है, हानि रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाता है। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है 1440 गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ। तो 100 प्लस लाभ है 20, तो डायरेक्ट 120। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, ये वाला 0 उड़ गया, 0 से 0, 12 से 12 12 44, तो अब 12 को 100 से गुना कीजिए तो 1200 रुपया आंसर। 1200 रुपया मतलब 26 का सी, 1200 रुपया क्रय मूल्य हुआ, 26 का सी। लेते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर। देखिए 27 नंबर आपके स्क्रीन पर। 27 नंबर में कह रहा है
27 नंबर देखिए, 3x प्लस 0.04 बराबर 0.6608। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करें। तो x का मान निकाल दीजिए, आसान है। 3x प्लस 0.04 x बराबर है 0.608। तो पहले x वाला को जोड़ लीजिए। अच्छा देखिए इसको जोड़ कैसे करेंगे, 3.00 दशमलव 04, दशमलव वाला जोड़ पहले कर लेते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं। तो 3.00 नहीं कुछ है तो 0.00, और ये 0.04 है तो 0.04। अब देखिए 403 यहाँ दशमलव, मतलब ये हो गया 3.04x, इसका जोड़, इस दोनों का जोड़ हो गया इतना, बराबर 0.608। ठीक है, और इसीलिए x बराबर, x का मान निकालना है तो x बराबर 0.608 बटा 3.04। ठीक है, ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे में एक पर 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक है ना तो 3 जीरो बैठेगा एक पर। ठीक है, और ये दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में एक पर 2 जीरो। दशमलव उड़ता है तो दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो बैठ जाता है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, ये 2 जीरो उड़ गया। अब 306 से 306 दूना 608, देख लीजिए, 4 दूना 8, 2 जीरो 3 दूना 6, 306 दूना 608, और 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10। तो मतलब हुआ ये आपको, ये तो जोड़ किए थे वो है 1/5। अब 5 से आप भाग दे दीजिए तो दशमलव नहीं लगेगा तो दशमलव, 5 दूना 10, मतलब 0.2। ये हुआ आपका आंसर। ये थोड़ा छोटा छोटा मतलब बात को इसलिए हम तोड़ देते हैं कि कोई मान लीजिए कमेंट कर देते हैं कि यहाँ कैसे कर दिए सर, यहाँ कैसे हो गया, इसलिए हम उसको पूरे एकदम छोटा से छोटा बातों को भी हम तोड़ के थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि कमेंट आ जाता है कि सर यहाँ कैसे कर दिए, यहाँ कैसे कर दिए। इसीलिए तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हम समझा रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र स्टूडेंट भी हमारे वीडियो को देखते हैं और हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, और तो उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। और जो तेज़ हैं, ब्रिलियंट हैं, उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही खुशी का बात है। तो थोड़ा हम ले लेते हैं लंबा, इसलिए कि उसको थोड़ा समझा देते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट को, छोटे से छोटे बातों को उसको समझा देते हैं कि कमज़ोर विद्यार्थी जो वीडियो को देखेंगे तो उसको कहीं मतलब उस दिक्कत ना हो उस कंसेप्ट को समझने में, उस प्रश्न को समझने में कि यहाँ सर कैसे आ गया, यहाँ कैसे आ गया। क्योंकि कितना बार हमको कमेंट आ जाता है, लेकिन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो वो भी कमेंट कर देते हैं कि सर इतना थोड़ा स्लो कैसे कर रहे हैं, इतना स्लो नहीं करना चाहिए, थोड़ा फास्ट स्टेप लीजिए, थोड़ा आगे स्टेप बढ़ाइए, ऐसा। लेकिन हमको दोनों को लेके चलना है, दोनों के भावनाओं को ध्यान में रखना है और दोनों का तरक्की करना है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो आशा करता हूँ कि आप सभी समझ रहे होंगे। और ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक आयत का परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। ये देखिए परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर, और लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। तो पहले माना आयत की
चौड़ाई बराबर x। तो लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा चौड़ाई की दुगुनी है ना, तो 2x। ठीक है। अब देखिए परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे आयत की परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तो परिमाप आपको दे दिया है, परिमाप कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो परिमाप के जगह पर 24 बैठा दीजिए। 2 इंटू लंबाई का मान दिया है 2x प्लस चौड़ाई का मान दिया है x, तो 24 बराबर 2 इंटू 2x है 1x, तो 3x। तो यहाँ हो जाएगा 2x है 1x 3x, तो 3 दूना 6x बराबर 24, तो इसीलिए x बराबर 24/6, 6 चौक 24। तो कह रहा है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लंबाई आपको देखिए, लंबाई पहले L निकाल लीजिए। लंबाई कितना है 2x, तो x का मान कितना निकला है 4, तो 4 गुने 2 तो 8 cm स्क्वायर, अथी cm, लंबाई 8 cm और चौड़ाई जो है चौड़ाई बराबर 4 cm, क्योंकि x का मान 4 निकला है। अब अंत में आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो लिखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ये सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो बराबर लंबाई कितना निकला है, लंबाई निकला है आपका लंबाई निकला है 8, तो 8 गुने चौड़ाई 4, तो 8 चौक 32 cm स्क्वायर, क्षेत्रफल 32 cm स्क्वायर, मतलब विकल्प बी cm स्क्वायर। ठीक है। 32 cm स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए cm स्क्वायर होगा, cm गुने cm तो cm स्क्वायर। ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए। ये दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है। ये पाई चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट या वृत्त चार्ट दिया हुआ है। अब इस पर आधारित आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देखिए 29 नंबर, पहले आप 29 नंबर बनाइए। 29 नंबर करा, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले अनुपात से कितना है। तो 29 नंबर आप देख लीजिए। इस प्रश्न में 29, 30 और 31 तीन प्रश्न को एक ही पाई चार्ट से आपको निकालना है। इसी पाई चार्ट से तीनों प्रश्न निकालना है। अभी हम 29 नंबर निकाल रहे हैं। 29 नंबर का निकाल रहे हैं। ये रहा 29 नंबर, तो देख लेते हैं 29 नंबर आपके स्क्रीन पर। 29 नंबर करा, जो छात्र गिटार बजाते हैं, तो गिटार वाला कितना है देख लीजिए 25, तो 25 उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले के अनुपात से कितना, तो 25% अनुपात वायलिन वाला का कितना है देख लीजिए 16, तो 16%। परसेंट से परसेंट कट गया, मतलब 25:16, ये हो गया 25:16। विकल्प नंबर सी, 29 का सी। ठीक है। लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर देखिए, इसी में 3 प्रश्न दे दिया है। यदि कुल छात्र 300 हो तब तबला बजाने वाले और बीना बजाने वालों के बीच का अंतर। तो बीना बजाने वाले है 30% और तबला वाला है 29, तो पहले बीना लिखाएगा ना, मतलब कुल छात्र 300 है, 300 गुने
पहले कौन लिखाएगा, यहाँ ध्यान देने वाला बात है। बीना सबसे बड़ा है, बीना का परसेंटेज है 30 और तबला का है 29। देख लीजिए, तबला का 29 है, तो पहले बीना में से तबला घटाएंगे, मतलब 300 का 300 का हो जाएगा आपका, एक मिनट, 300 गुने बीना है 30, तो 30/100 घटे 300 गुने ये तबला है 29/100। सवाल में पहले आपको तबला बजाने वाले व बीना बजाने वाले दिया है, लेकिन आप उसको उलट दीजिए, उससे आपको सवाल ये जो दिया है ना, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि जो बड़ा है वो पहले लिखाएगा। तो बीना बड़ा है तो बीना में से तबला वाला घटेगा। अब देखिए, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, 2 0 से 2 0, यहाँ भी 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 30 तिया 90 या घटे। अब 29 को 3 से गुना कीजिए, 9 तिया 27, 3 दूना 6 और 2 8, 87। तो ये 90 में से 87 गया तो 3 हुआ आंसर, मतलब इसमें विकल्प सी। ठीक है, अब लेते हैं 31 नंबर। 31 नंबर का वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण ज्ञात करना, मतलब केंद्रीय कोण। 31 नंबर में आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है, वायलिन से संबंधित है ना, तो वायलिन कितना है 16%, तो 16% है, तो इसमें 360, क्योंकि कुल केंद्रीय कोण 360 अगुने कुल केंद्रीय कोण, वृत्त का कुल केंद्रीय कोण 360 अगुने 16%, तो 16/% 100, तो A0 से A0 कटेगा और 2 से कटेगा, तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो ये गुना कर दीजिए, 36 को 8 से और 5 से भाग दे दीजिए, तो 8 छक 48 और 8 तिरिक 24 और 4 28, 28 8 2 बटा 5, अब भाग दे दीजिए, तो 5 25, 26 27 28 3, 5 7 35, 3 5 छक 30, 57.6 डिग्री। यही हुआ आंसर, 57.6 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए 57.6 डिग्री, मतलब इसमें विकल्प सी, 31 का सी। ठीक है दोस्तों, लेते हैं, इसमें 3 प्रश्न था, लेते हैं अगला प्रश्न 10वां नंबर। करा यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे? 32। तो आप देख लीजिए, 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ा जा सकता है। तो 40 दिन में एक पुस्तक पढ़ा जाता है, तो 40 दिन में एक पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रतिदिन 7 पेज पढ़ता है। ठीक है, लिखेंगे 40 दिन में एक पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रतिदिन 7 पेज पढ़ा जाता है, इसीलिए एक पुस्तक को पढ़ने में तो 7/40, इसीलिए 8 दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे? तो 7/40 गुने 8, 8 से काट दीजिए, 8 पंचे 40, तो 1 मिनट यहाँ ये हो जाएगा आपका 7 गुने 40। ठीक है, देखिए 40 दिन में एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ने के लिए
इसको भाषा में लिख दीजिए। चलिए देखिए, इसको भाषा में लिखिए, इसको थोड़ा भाषा में लिख दीजिए। लिखेंगे एक दिन में 40 40 दिन में 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। एक देखिए, इसको ऐसे लिखिए, 40 दिन में पुस्तक पढ़ने के लिए प्रतिदिन कितना पेज पढ़ा जाता है? 7 पेज। लिखेंगे 40 दिन में पुस्तक पढ़ने के लिए प्रतिदिन 7 पेज पढ़ा जाता है। इसीलिए एक दिन में पुस्तक पढ़ने के लिए 7 गुने 40, एक दिन में पुस्तक पढ़ने के लिए 7 गुने 40, ठीक है। इसीलिए 8 दिन का निकालना है, तो 8 दिन का, तो 7 गुने 40 बटा 8, तो 8 से 8 पंचे 40, तो 7 पंचे 35 पेज, 35 पेज यहाँ पेज है, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। करा कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा, ठीक है। मूलधन का 6/25वां हो जाएगा, तो हो जाएगा मतलब समझ रहे हैं, हो जाएगा मतलब मिश्रधन हुआ। ए बराबर मूलधन का 6/25वां मतलब 8750 गुने 6/25, ये क्या हो जाएगा? मिश्रधन, ये हो जाएगा मिश्रधन। अब 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 से 5 का 5, 3, 5 7 35, 36 37, 5 25 0। फिर 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16 17, 5 25 0, मतलब 350 गुने 6, तो गुना कर दीजिए 0, 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18, 21 2, मतलब 2100 रुपया आपका मिश्रधन हो गया। मिश्रधन हो गया 2100 रुपया, मूलधन दिया है और साधारण ब्याज 8% की दर से मूलधन 6/25 हो जाएगा। कितने समय में? तो अब देखिए आई बराबर, आई साधारण ब्याज बराबर पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। साधारण ब्याज का सूत्र होता है पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। तो आपको कितने समय में इतना रुपया का साधारण ब्याज 8% की दर से, ये जो निकला है ना, ये आपको साधारण ब्याज निकला है। ब्याज, ये ब्याज है, क्योंकि यहाँ साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, ये ब्याज है, ठीक है। तो ब्याज निकला 2100 बराबर पी कितना हो जाएगा? पी दिया हुआ है 8750, तो 8750 गुने आर कितना है? 8 गुने टाइम कितना दिया हुआ है निकालना है, बटा 100, ठीक है। अब देखिए तो 2100 जो है ना, ये जो 2100 निकला है, ये साधारण ब्याज दिया हुआ है। आई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बैठा दिए और निकाल रहे हैं, जो निकालना है वो निकाल रहे हैं। तो आप देख लीजिए, पहले तो ये 0 से ये 0 उड़ा दीजिए और
अब नहीं कट रहा है, तो 5 से कट रहा है। 5 2 से उड़ा दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 5 से 5 एकन 5, 3 5 सत्ते 35। हाँ, 5 से उड़ रहा है, 5 एकन 5, 3 5 सत्ते 35, 36 37 5 25। मतलब ये 2100 बराबर 175 गुने 4 गुने टी। इसीलिए टी निकालना है ना, टी आपको निकालना है। तो 2100 बटा 175 गुने 4। अब एक लगाइए आप, 7 दूना 14, 7 से लगा दीजिए, 7 दूना 14, 15 16 17 3 7 पंचे 35, और 7 से 7 तिया 21, 1 2 0। फिर आप 5 से लगा दीजिए, 5 25, और ये 5 से 5 छक 30 0, 5 से 12, 12 पंचे 60, और 4 से 4 तिया 12। तो टी बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। टी बराबर 3 वर्ष। ये काटने का, इसमें मेन खेला काटने का है, कुछ नहीं है, काटने का है। और ये जो निकला है शुरुआत में, ये साधारण ब्याज, क्योंकि यहाँ सवाल में साधारण ब्याज की चर्चा है। हम मिसधन समझ गए थे इसको, लेकिन यहाँ क्लियर दे दिया है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो है ना, मूलधन का 6/25, तो मूलधन आपको दिया है 8750, और उसका गुना 6/25। तो पहले आप साधारण ब्याज निकाल लेंगे 2100, और साधारण ब्याज का सूत्र होता है आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100। तो साधारण ब्याज निकला है 2100 बराबर, मूलधन आपको दिया है 8750 गुने 8 गुने टी निकालना है, ये टी निकालना है, अब बटा 100 कटेगा, जो काट देंगे, और काटने के बाद टी बराबर 3 वर्ष हुआ आपका आंसर। ठीक है, टी बराबर 3 वर्ष। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हुआ आपका 34वां नंबर। कह रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 25 तथा y बराबर 2x, तो x का मान ज्ञात करें। y का मान जो दिया है वो 2x दिया है। तो अब देखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 25, तो अब लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए आप प्लस, y के जगह पे आप 2x बैठा दीजिए, तो 2x स्क्वायर है, क्योंकि y स्क्वायर है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर है, तो y के जगह पे 2x, y के जगह पे 2x, तो 2x स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर 25। अच्छा, 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर होल अंडर रूट बराबर 25। ठीक है, अब दोनों ओर वर्क कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग मतलब होल स्क्वायर, वर्क करने पर दोनों ओर वर्क कर दीजिए, तो रूट अंडर 3x स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, मतलब सिर्फ बच जाएगा 3x स्क्वायर, वर्गमूल निकल जाएगा, अब बराबर 25 का स्क्वायर, मतलब 25 25 625, तो x स्क्वायर बराबर 625 बटा 3, तो ये हो जाएगा आपका, कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो फिर कहीं मिस्टेक किए क्या? एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 25, और y बराबर दिया है 2x, y बराबर 2x, तो x का मान ज्ञात करना है, y बराबर 2x, तो y के जगह पे 2x बैठा दिए, तो 2x स्क्वायर है तो स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर रहने दिए, तो 2x²। अच्छा, यहाँ मिस्टेक किए ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया है। यहाँ 2x का होल स्क्वायर मतलब ये 4x² हो जाएगा। यहाँ जो है 4x² हो जाएगा, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर तो 4x², तो 4 आ 1 यहाँ हो जाएगा 5x²। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं हम। यहाँ देखिए, क्योंकि y के जगह पे यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक किए हैं। देखिए x² रहने देंगे, x² रहने देंगे और प्लस y के जगह पे 2x होल स्क्वायर होल अंडर रूट बराबर 25। तो x² और प्लस 2 दूना 4x² हो जाएगा ना, 4x² होल अंडर रूट बराबर 25। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो 4x² 1x² तो कितना हो जाएगा 5x² होल अंडर रूट बराबर 25। अब दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर तो रूट अंडर 5x² होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5x² बराबर 25, 25 625। ये 5 से कटेगा तो 5 × 5, 1 5 दूना 10, 2 5 25। तो x² बराबर 125। अब इसीलिए x का मान निकालना है तो रूट अंडर 125। ये हो जाएगा आंसर, रूट अंडर 125, विकल्प सी 34 का। 34 का विकल्प सी। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। एक बस 1 घंटे में 12.2/5 की दूरी तय कर सकते हैं, तो यह 2.3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो एक लिखेंगे, चूंकि 1 घंटे में एक नियम, 1 घंटे में बस 12.2/5 मीटर की किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसीलिए 2.3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 12.2/5 गुने 2.3/4 दोनों का गुना हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 है 2 62/5 गुने यह 2.3/4 पूर्णांक तोड़ दीजिए, 4 दूना 8 है 3, 11/4 गुना कर दीजिए। तो नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 62 गुने 11। हाँ ये कट रहा है ना, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 2 तिया 6, 2 1 2, मतलब 31 गुने 11/10। तो 31 और 11 को गुना कीजिएगा तो 341/10 भाग दीजिएगा तो 34.1 किलोमीटर 34.1 किलोमीटर। ये विकल्प बी। लेते हैं अगला प्रश्न 36वां नंबर। 36वां नंबर देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 2:5 दिया और b अनुपात c, a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 3:4, तो a अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या कीजिए, a अनुपात b, अनुपात मतलब बट्टा, a/b गुने b/c। a अनुपात b दिया है तो अनुपात मतलब बट्टा, a/b गुना कर दीजिए, दूसरा मान जो दिया है उससे गुना कर दीजिए, b/c बराबर a अनुपात b का मान दिया है 2/5 गुने b अनुपात c दिया है 3/4। b से b उड़ गया, 2 से कटेगा 2 दूना 4, तो a/c बराबर 3/10। मतलब हुआ a अनुपात c, अनुपात
है तो बट्टा में, या बट्टा है तो अनुपात में। तो ए अनुपात सी, ए बट्टा सी को लिख सकते हैं ए अनुपात सी बराबर 3:10। यही हो गया आंसर, विकल्प नंबर बी, बी विकल्प। लेते हैं अगला प्रश्न 37वां नंबर आपके स्क्रीन पर। एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। मतलब इसमें निकालना है कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र बराबर, मतलब ऐसे कितने छात्र हैं जो कार द्वारा विद्यालय आते हैं। ठीक है, तो कार का कितना दिया है, 150 दिया है ना, तो 150 बट्टे इसमें होता है, इसका सूत्र होता है, 1 मिनट ये सूत्र भी लिख देता हूँ, थीटा बट्टे 360 गुने ए। ठीक है, तो थीटा कितना है, 150 डिग्री, 150 बट्टे 360 गुने टोटल दिया है, टोटल कितना दिया है 1200, तो 1200 अब काट दीजिए 0 से 0 और 4 से 4 नमा 36, 4 से 4 तिया 12, 0 0, अब 3 से 3 तिया 9, 3 पंचे 15, अब आप 3 से काट दीजिए 100, तो 100 पंचे 500, 500 हो गया आपका। 500 छात्र ऐसे हैं जो कार द्वारा आते हैं। थीटा बटे 360 गुने ए, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो लेते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर 12 मीटर है ना, तो 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए तो 100 से गुना 1200 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये 12 मीटर में दिया है और उसको 25 बराबर भाग में बांटना है, तो 25 से भाग दे दीजिए, तो 25 चौका 100, तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर, विकल्प बी 38 का हो गया बी। 12 मीटर लंबा छड़ है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए क्योंकि इसमें आंसर सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो 12 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में बदल दिए, तो 12 गुने 100 से गुना कर दिया, 25 बराबर भाग में बांटना है तो 25 से भाग दे दीजिए, तो 25 से भाग दीजिए, 25 चौका 100, 12 चौका 48 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, विकल्प बी। लेते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 दिया है, जो वो पहले लिख दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3, तो निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान। निकालना क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान। अच्छा आप बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बार
सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ नहीं किया है, प्लस एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर दिया है। अब देखिए आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दिया हुआ है, तो यहाँ इतना जो है इतना के जगह पे 1/3 बैठाइए और जो निकालना है वो निकाल दीजिए। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है, जो मान निकालना है वो रहने दीजिए। अब इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दिया है 1/3, तो इंटू 1/3 बराबर 1। ठीक है, तो अब इसीलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, बराबर ये 3 उधर गुना हो जाएगा, 3 से 1 को गुना हो जाएगा, तो 3 एकान 3 हो जाएगा आंसर, मतलब विकल्प सी। लेते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यदि 5x और 8x का एचसीएफ तथा एलसीएम 9 और 360 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इसमें आपको नियम बता दिए हैं, सूत्र होता है लॉसअ गुने मौसअ, लॉसअ गुने मौसअ बराबर पहली संख्या गुने गुने दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है दूसरी संख्या। लॉसअ गुने मौसअ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। तो दो संख्या 5x और 8x दिया है, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया है। एलसीएम पहले ये 9 कितना दिया है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लॉसअ एलसीएम कितना दिया है 360, तो मतलब 360 गुने जो जो दिया है उसके सामने में मान बैठाइए। ये 360 जो दिया है वो एलसीएम दिया है, लॉसअ लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये 9 जो दिया है ये 9 ये एचसीएफ दिया है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 360 गुने मौसअ दिया है 9 बराबर पहली संख्या दिया है 5x गुने दूसरी संख्या दिया है 8x। ठीक है, तो 360 गुने 9 बराबर 5x और 8x को गुना करेंगे तो 40, x गुने x तो x स्क्वायर, 40x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 उड़ा दीजिए, और 4 से 4 नामा 36, तो इसीलिए x स्क्वायर बराबर 9 गुने 9 तो 9 नामा 81, तो इसीलिए x बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, रूट अंडर 81, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा ना, नियम होता है। तो 81 का वर्गमूल x बराबर 81 का वर्गमूल 9, तो कह रहा है x का मान यही निकालना था, तो x बराबर 9, यही हो गया आंसर। लेते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है, यदि a प्लस बी बराबर -2 a माइनस बी बराबर 12 तो b का मान ज्ञात करें। a प्लस बी बराबर -2 a माइनस बी बराबर 12, कुछ नहीं है, समीकरण के रूप में है, जोड़ दीजिए। समीकरण का जो हल करते हैं ना वही नियम है, समीकरण को 9वां 10वां में पढ़े होंगे ना, उसको कैसे हल करते हैं, जोड़ दीजिए। डायरेक्ट जोड़ने पर प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, ए और ए तो 2a, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ने पर तो a 2a बराबर 12 में से 2 घटेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, विपरीत चिन्ह है, तो 12 में से 2 घट जाएगा तो 10, इसीलिए a बराबर 10/2, 2 पंचे 10, तो a का मान कितना निकला 5। लेकिन आपको a का मान नहीं निकालना है, आपको निकालना है b का मान, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर -2, तो a का मान निकला है 5 और प्लस b का मान निकालना है बराबर -2, तो b बराबर
-2 उधर उधर ही रहेगा, +5 उधर जाएगा तो -5, तो b बराबर -7। यही हो गया आपका आंसर। -7 मतलब विकल्प डी। लेते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न, एक घड़ी की एमआरपी मतलब होता है अंकित मूल्य। एमआरपी दिया है 4750 रुपये तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए ये जो 4750 दिया है ना, ये अंकित मूल्य दिया है, एमआरपी। ठीक है, तो लिखेंगे जो दिया है वो लिख दीजिए। अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य बराबर 4750 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य। ठीक है, और बिक्री पर 12% की छूट दे रहा है ना। अच्छा, तो अंकित मूल्य अगर दिया रहे तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है। अगर अंकित मूल्य दिया रहे तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 1 माइनस छूट जितना दिया रहे वो बट्टा 100। ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। विक्रय मूल्य बराबर, अगर अंकित मूल्य दिया रहे तो ये सूत्र होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 1 माइनस छूट बट्टा 100। ये बट्टा का सवाल है, बट्टा चैप्टर का सवाल है ये। तो विक्रय मूल्य आपको निकलेगा, अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 4750 इंटू 1 माइनस छूट कितना दिया है 12, तो 12 बट्टा 100। ठीक है, तो 4 से 4 तिया 12 और 4 से 4 25 100। ठीक है, तो 4750 इंटू 25 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 बट्टा 25, 22 बट्टा 25। अब काट दीजिए 5 से, 5 25, 5 25, 5 9 45, 46 47, 5 25 0। फिर 5 से काट दीजिए, 5 1 5 4, 5 9 45 0, मतलब 190 गुने 22, 190 गुने 22। गुना कर दीजिए 190 को 22 से, तो 190 को 22 से गुना कीजिए, मतलब ये हो जाएगा आपका 190 गुने 22, 19 दूना 38 और 19 से 19, 8 12 1 1 2, 2280। ये आपका गुना करके हुआ 2280, 2280। ठीक है, तो ये क्या निकला, विक्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए क्रय मूल्य दिया है 3850, क्रय मूल्य कितना दिया है 3850। तो अब कितना निकलेगा, ये निकला है विक्रय मूल्य, ये जो निकला है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य दिया है 3850, तो आपको निकालना है लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना निकला है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, तो ये निकला है 2280। ये आपको सही है ना, 19 को 22 से गुना किए हैं, गुना एक बार चेक कीजिए, 19 को 22 से किए तो कितना हुआ 19 22, 9 दूना 18, 2 1 2 3, 19 दूना 38, 8 8 3 11, 3 1 4। ये गुना गलत है, 4180। ये गुना में जो है यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये 4180 होता है, 4180, 4180। ठीक है,
लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 4180 और घटे 3850, घटा दीजिए। तो 4180 में से 3850 घटाइए, 0, 8 में से 5 गया 3 और ये बचा 11 में से 8 गया 3, ये कट गया 330 रुपया, 330 रुपया हुआ आंसर, ये डी विकल्प। यहाँ जो है ना गुना में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, 190 को 22 से गुना करने पर 4180, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है, इसमें जोड़ा जाए तो नया माध्य कितना होगा। तो 4 प्रेक्षण है, मतलब x1 प्लस डॉट 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 4 संख्या है, बट्टा 4 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 4 प्रेक्षणों का माध्य 17.5, इसीलिए x1 प्लस डॉट 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 x4 बराबर, गुना कर दीजिए तो 5 का 20, 7 का 28, 30 और 4 एक अंक 4, 3 7 और 1 अंक पीछा से दशमलव, मतलब x1 प्लस डॉट 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 x4, 4 संख्याओं तक का ये कितना निकला माध्य 70, ठीक है। अब देखिए एक नया प्रेक्षण का मान 20 है, एक नया प्रेक्षण इसमें जुट जाता है जिसका मान 20 है, तो तब इसका माध्य कितना होगा, मतलब 4 तक पहले संख्या था लेकिन अब एक नया संख्या आ रहा है, तब इसका माध्य निकालना है। तो 4 तक का मान आपको दिया था 70, 4 तक का जो माध्य निकला है वो 70 निकला है, ये तो औसत माध्य था ना, लेकिन माध्य निकला है 70 और प्लस इसमें एक नया प्रेक्षण आ गया 20 और बट्टा पहले 4 संख्या था और एक और आ गया, तो मतलब हो गया 5 से भाग, तो 70 और प्लस 20 तो 90 और बट्टा 5 से भाग दीजिएगा तो 18 से कट जाएगा, मतलब विकल्प नंबर ए हो गया आपका आंसर, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा यह सीरीज पार्ट 2 आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। और लेते हैं अब अपनी वाणी को विश्राम करते हुए अब अगले सीरीज़ के लिए, अब अगला दिन मिलेंगे, फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।